पिछड़ा और दलित के लोगों को मैंने मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। और जदयू वाले क्या बोलेंगे? जदयू वाले के पास कुछ मुद्दा है, ये तो पिछलग्गू लोग है, लग्गू है। पिछलग्गू लोग की भाषा ही ऐसी होती है, हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। तबला बजावे ना, अपने जिस भाषा का प्रयोग किया उसी पर वो अपना बजावे, आप बजाते रहे। अंडर में है क्या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के विधायक के सामने वो बोलेंगे? हिम्मत है? आकर डिबेट कर ले तो हमारे सामने डिबेट करने की हिम्मत है? गांजा का क्या होगा? गांजा का भी उसमें रखिए। तो गांजा का भी मैंने कहा, आप लोग देखे होंगे, सम्राट चौधरी को मैंने कहा कि गांजा भी उसमें शामिल कीजिए और खैनी भी शामिल कीजिए। यूजीसी लागू हो, जिसकी मांग भाई वीरेंद्र ने किया था पिछले दिनों, और उसको लेके आज जदयू के विधायक कह रहे हैं कि वो तबला बजाएंगे। और जिस समय उनकी सरकार थी, दोनों जगह क्यों नहीं उस समय लागू करवाया गया? तो भाई वीरेंद्र का भी जवाब आ गया। आप पहले वो बयान सुने जिसमें भाई वीरेंद्र ने कहा कि जिस समय जो यूजीसी कानून नहीं बना था उस समय कांग्रेस थी, लेकिन अब कानून बन रहा है तो अब बीजेपी की सरकार है, आखिर इसको लागू क्यों नहीं करती? और जिस तरीके से विनय चौधरी जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम वो भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। पहले आप भाई वीरेंद्र का बयान सुने कि क्या कुछ कर रहे हैं यूजीसी को लेकर। गहराता जा रहा है और जदयू के विधायक कह रहे हैं जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो यूजीसी कानून उस समय क्यों नहीं इस तरह का लागू करवाया? यूजीसी कानून उस समय बना ही नहीं था और इस बार इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा और पीछे से भी भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के लिए। तो ये सामाजिक न्याय के लोगों को पिछड़ा और दलित के लोगों को मैंने मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। और जदयू वाले क्या बोलेंगे? जदयू वाले के पास कुछ मुद्दा है, ये तो पिछलग्गू लोग है। और पिछलग्गू लोग की भाषा ही ऐसी होती है, हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। करें कि अपना तबला बजाएं, दूसरे का तबला बजा रहे हैं। अपना सरकार बिहार में था, केंद्र में था, उस अरे तो भाई, तो बिहार में अकेले लागू नहीं न होगा, लागू होगा केंद्र से ना। केंद्र प्रायोजित योजना है ये, और वो केंद्र को लागू करना था, इसलिए बिहार में लागू नहीं हुआ। आप दूसरे पे तबला बजाते हैं भाई वीरेंद्र। अब सवाल है कि वो अपने तबला बजावे ना, अपने जिस भाषा का प्रयोग किया उसी पर वो अपना बजावे, आप बजाते रहे। लेकिन कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 दिन और बाकी है नीतीश कुमार पे बोलने के लिए, गांव-गांव जाएंगे, उस पर भी जवाब दे रहे। कर रही जब गिदर भभकी दे रहे, सबसे थोड़े हम गिदर भभकी नहीं, आज भी हमारा वोट प्रतिशत उन लोग से ज़्यादा है। सीट भले हमारा कम आया, चूँकि घालमेल हुआ है इसलिए कम सीट हमारे पास है, लेकिन हम सत्ता में आएंगे। मैं कह रहा हूँ, आने वाला कल हमारा है और हम सत्ता में आएंगे। और जो भी काम बचे हैं, जो आज मांग कर रहे हैं और जो छूटा है, हम सरकार में आकर उसको पूरा करने का काम। पहुँचते नहीं है, बाहर में तेजस्वी यादव दहाड़ रहे, सदन आकर बोलना चाहिए उनको। भाई उनके अंडर में है क्या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के विधायक के सामने वो बोलेंगे? हिम्मत है? आकर डिबेट कर ले तो हमारे सामने डिबेट करने की हिम्मत है? सदन के सदस्य जो है शराब पीते हैं, इस तरह के सवाल जो है अब उठने लगे हैं। अब कौन पीते हैं नहीं पीते हैं, तो जांच का विषय है, सरकार उनकी है, जांच करा ले। विधायक करे ब्लड टेस्ट होना चाहिए सभी विधायक का, कौन पीते नहीं पीते पता चल जाएगा। ये तो पता चलेगा जब सरकार कह रही थी कि सूखा नशा और शराब पर तो कानून बन ही गया है, लेकिन तब हमने हल्ला किया भाई कि गांजा का क्या होगा? गांजा का भी उसमें रखिए। तो गांजा का भी मैंने कहा, आप लोग देखे होंगे, सम्राट चौधरी को मैंने कहा कि गांजा भी उसमें शामिल कीजिए और खैनी भी शामिल कीजिए। तो भाई अब सवाल है सरकार क्या करना चाहती है, वो सरकार उनकी है, जांच करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, जो कराना है करा लें, उसमें क्या लगता है। देने के लिए तैयार हैं ब्लड टेस्ट। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूजीसी लागू होना चाहिए। और तेजस्वी यादव पर जो कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग कि 100 दिन नहीं बोलने वाले थे, लेकिन अब वो मुंह खोल रहे हैं, तो आखिर सदन में आके जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो तेजस्वी के विधायक से आके पहले बहस कर लें, उसके बाद तेजस्वी पर जाएंगे। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।